नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि कई भाई ये पूछते हैं, भाई साहब आग देख करके भट्ठी को कैसे पहचाने, भट्ठी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। कई बार क्या होता है, हम हलवाई भाई का जो काम करते हैं तो उस टाइम पर कोई भट्ठी तो बहुत ज्यादा तेज चल रही है, जिसका कारण क्या होता है, यदि हम तिल्ली लगाते हैं ना तो तुरंत से बुझ जाती है आँच। आँच बुझ जाती है तो वो ज्यादा सुपर फास्ट भट्ठी चलती है। और जो कई भट्ठी होती हैं, इसके अंदर क्या होता है भाई जिस पर हम तिल लगाते हैं तो जो आँच है वो कालस से बहुत ज्यादा कालस देती है भट्ठी। उसको हम कैसे पहचाने और कैसे उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, इसी विषय में जानने वाले हम। जैसे कि हमने कई बार क्या होता है, जो भट्ठी होती है हमारी भट्ठी, जो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, आंच तेज तिल्ली लगा रहे हैं तो वो भट्ठी अपने आप ऑटोमेटिक बुझ जाती है प्रेशर से। आंच बहुत ज्यादा गैस बहुत तेजी से आती है ना, इसलिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या इसके साथ प्रॉब्लम होती है। ये जो मेरे हाथ में है ना माखी है, जो मैं तस्वीर भी शेयर करूंगा आपके साथ। जो ये माखी है, देखो जी, एक और दो और तीन और एक चार और पांच, ये पांच माखी है हमारे पास। पांच माखी है तो हम चूल्हे को मैक्सिमम देख करके ये अनुमान नहीं लगा सकते भाई इसमें कै नंबर की माखी लगने वाली है। अनुमान थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन फिक्स हम नहीं जान सकते, क्योंकि जो भट्ठी होती है ना, जो गैस की भट्ठी होती है, वो कोई तो थोड़ी बहुत छोटी होती है। थोड़ा सा मान लीजिए, एक थोड़ा उदाहरण के तौर पर डिफरेंस बताने वाला हूँ। ये मान लीजिए एक गैस की भट्ठी है, गैस की भट्टी है तो कुछ इस प्रकार से आपने गैस की भट्टी मिलने वाली है। ये मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपने जो गैस की भट्टी है वो मिलेगी, इस प्रकार से जो गैस की भट्टी है। और यहाँ पर लग करके, यहाँ पर जो माखी है वो यहाँ लगने वाली है। ये हमारी नल की गई सिलेंडर के अंदर, ये मान लीजिए सिलेंडर के अंदर हमारी नल की गई, यहाँ पर जो माखी है वो लगने वाली है। अब ये जानने वाले हैं अनुमान क्यों नहीं लगा सकते। अनुमान इस प्रकार से नहीं लगा सकते, जो यहाँ पर छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, ये जो सुराख होते हैं, ये सुराख हो सकते हैं किसी में 200 सुराख है, किसी में 250 सुराख है, किसी में 300 सुराख है, किसी में 350 सुराख है, या फिर थोड़ी आकार में ये थोड़ी ज्यादा बड़ी भट्ठी है, कोई थोड़ी छोटी होगी। इससे हम अनुमान नहीं लगा सकते भाई इसके अंदर कौन सी माखी लगनी चाहिए। हाँ, थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर, हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। वो कैसे, देखो मैक्सिमम जो चूल्हा है, ये बड़े वाला जो चूल्हा है, इसके अंदर जो मैक्सिमम माखी होगी हमारी 110। 110 नंबर की जो माखी है, ये 110 नंबर से 180 नंबर की माखी लगने वाली है। 110 से 180 नंबर की, यहां पर लिया हमने 110, 110 से 110 से कोई 185 की है, 180 की, मान लीजिए 185 नंबर या 180 नंबर, ज्यादातर 180 नंबर की यूज होती है बड़ी भट्टी में। ज्यादा से ज्यादा बड़ी भट्टी है तो उसके अंदर 180 नंबर की माखी लगने वाली है। और थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा, जैसे कि मान लीजिए इसमें 350 सुराख है, मान लीजिए एक उदाहरण है, 350 सुराख है, इसमें 180 नंबर की माखी लग गई, तो इसके अंदर मान लीजिए दूसरी भट्टी के अंदर 300 सुराख है, 300 सुराख के अंदर आप 150 नंबर, 160 नंबर या 170 नंबर की माखी आप डाल सकते हो। अब हमने मान लीजिए माखी तो डाल दी, माखी डाल दी तो हम अनुमान कैसे करेंगे भाई ये माखी परफेक्ट सही है। इसका अनुमान करने के लिए हमने मान लीजिए इसके अंदर माखी डाल दी है। माखी डालने के बाद में हम एक बार गैस को चलाएंगे, गैस को चला करके थोड़ा सा नॉर्मल गैस चलाएंगे, गैस चला करके हम यहाँ पर तिल्ले लगाएंगे। तिल्ले लगाने के बाद में ये देखेंगे, यदि भट्टी चल गई है और आंच एकदम पकड़ ली,
तो बिल्कुल सही है, आज पकड़ ली। तो इसके अंदर छोटी माखी नहीं लगने वाली। अब इससे बड़ी तो लग सकती है, लेकिन छोटे नंबर की माखी नहीं लगेगी। तो क्या होता है, कई बार जो माखी बदल देते हैं तो वो आंच पकड़ती नहीं है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, भाई ज्यादा तेजी से गैस आ रही है तो इसके अंदर बड़े नंबर की माखी की आवश्यकता है। तो हम बड़े नंबर की माखी लगा सकते हैं। यदि आंच तुरंत बुझ जाती है तो हमारी भट्ठी की, हाँ मान लीजिए अब आंच तो चल गई हमारी, और जो आंच है वो कोई भी बर्तन या पतीला रख करके उसके ऊपर रख के देख लेते हैं चला करके। कुछ देर बाद यदि हमने काला लगे, यानी कि नीचे से काली हो जाए, वो प्रांत है, पतीला है, कढ़ाई है, काली होने लग जाए, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं जो माखी है हमने थोड़ी सी बड़े नंबर की डाल दी है, उससे थोड़ा सा छोटा नंबर हमने डालना चाहिए। इस प्रकार से आप माखी का अनुमान लगा सकते हो और उसके बेस पर आप माखी लगा सकते हो। जैसे कि आप 160 नंबर, 170 नंबर या 180 नंबर या 200 नंबर की जो भी माखी लगानी है वो इससे अनुमान करके लगा सकते हो। गुजारिश करता हूं कि आप लोगों ने हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसके अलावा आपका और भी कोई कमेंट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, भाई आप और किस विषय में जानना चाहते हो। आपके लिए एक और जरूर खास वीडियो बना करके दी जाएगी। आप यदि कमेंट करते हो तो किसी भी विषय में जानकारी जानना चाहते हो, हलवाई लेवल पर या फिर कोई भी आप काम सीखना चाहते हो या मसाले के बारे में, कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।